हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे साउथ इंडियन रिवर्स के बारे में। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो शुरू करते हैं। ये सारे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। स्टेट पीएससी का कोई हो, चाहे जेकेएसएसबी का कोई हो, मतलब कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन आते हैं। ये साउथ इंडियन रिवर्स के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, द नर्मदा वैली लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। हमें बताना है जो नर्मदा वैली है ना, वो किन किन माउंटेन रेंजेस के बीच में है। नर्मदा वैली लाइज बिटवीन सतपुरा एंड विंध्याचल। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नर्मदा वैली किन माउंटेन रेंजेस के बीच में है? सतपुरा एंड विंध्याचल माउंटेन रेंज के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डजंट फॉर्म डेल्टा। अब हमें बताना है कि इन रिवर से जो डेल्टा नहीं बनाता वो कौन सा रिवर है। इन रिवर से जो रिवर डेल्टा नहीं ना बनाते, हमें वो बताना है। अच्छा, अब हम आगे जाएं। इससे पहले आपको डेल्टा का पता होना चाहिए। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक फ्लैट लैंड है जहाँ वेयर अ रिवर मीट्स द सी, जहाँ एक जो दरिया है ना वो समंदर से जाके मिलता है। ठीक है, एक दरिया जब समंदर से जाके मिलता है तो वो एक डेल्टा बनाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं डेल्टा। जब व्हेन रिवर मीट्स द सी, अ डेल्टा इज फ्लैट लैंड, एक फ्लैट लैंड है तब बनती है जब रिवर जो है वो सी से जाके मिलता है। ठीक है, अब यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डजेंट फॉर्म ए डेल्टा। हमें बताना है कौन सा रिवर है जो डेल्टा नहीं बनाता। ठीक है, कौन सा रिवर है जो डेल्टा नहीं बनाता? नर्मदा। नर्मदा डेल्टा नहीं बनाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासिस थ्रू द रिफ्ट वैली। अच्छा, कौन से रिवर हैं जो रिफ्ट वैली से पास होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासिस थ्रू द रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली से कौन से रिवर पास होते हैं? रिफ्ट वैली से ताप्ती रिवर पास होता है। ठीक है, नर्मदा एंड ताप्ती फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, लेकिन यहाँ पे नर्मदा नहीं है। ठीक है, दो कभी ऑप्शन में आ गए तो ये दोनों होंगे, नर्मदा एंड ताप्ती फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग विच रिवर फ्लोज इन रिफ्ट वैली। अच्छा, यहाँ से हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा रिवर फ्लो करता है रिफ्ट वैली से। क्वेश्चन नंबर 4 का भी ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन। अच्छा, नर्मदा बेसिन का पार्ट बताना है किस डिस्ट्रिक्ट में है। नर्मदा बेसिन इसका है राजनंदगांव। ठीक है, यहाँ पर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट एट अमरकांटक से। कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है? क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है? नर्मदा ओरिजिनेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, नर्मदा वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नर्मदा वैली किसकी एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर 7 ये एक रिफ्ट वैली बनाता है, तो रिफ्ट वैली की एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमें पूछा है, नर्मदा का ओरिजिनेशन बताओ। नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट होता है? नर्मदा ओरिजिनेट होता है अमरकंटक प्लेट्यू से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द रिवर विच फ्लोज थ्रू अ फॉल्ट ट्रफ इज। अच्छा, यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि फॉल्ट ट्रफ क्या होता है। देखो, जब अर्थ क्रस्ट का, ज़मीन का outer लेयर जो है कभी कभार नीचे धंस जाता है दोनों तरफ से, क्या होता है मतलब, ये देखो, ये हमारे पास ज़मीन है, ये यहाँ से टूट गया, ये पोर्शन भी यहाँ से टूट गया, और ये जो है ना ये फिर नीचे धंस जाएगा, है ना। ये जो है ना, ये मानो, जस्ट अ सेकेंड, ये भी नीचे, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, और ये सारा यहाँ पर एक खड्डा सा बन गया। ठीक है, यहाँ पर नीचे ये वाला आ गया। तो क्या होता है, जब अर्थ क्रस्ट ज़मीन का outer लेयर जो है वो टूट कर नीचे धंस जाता है, दोनों तरफ से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि यहाँ तो क्या हो गया, यहाँ तो खड्डा बन गया, तो दोनों तरफ से ऊपर जब उठता है तब बीच का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वो फॉल्ट ट्रफ कहलाता है। यहाँ से भी ज़मीन टूट गई, यहाँ से भी ज़मीन टूट गई। ठीक है,
तो वो नीचे उसका क्या एक खड्डा सा बन गया, तो उसको बोलते हैं फॉल्ट ट्रफ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ये टेक्टोनिक फॉल्ट ट्रफ बनने का मेन रीज़न क्या होता है, टेक्टोनिक फोर्सेस होती हैं माउंटेनियस या जहाँ पर ये वाले एक्टिव एरियाज होते हैं ना, यहाँ पर टेक्टोनिक फोर्सेस हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, फॉल्ट ट्रफ मतलब बीच का नीचे धसा हुआ जो ज़मीन का हिस्सा होता है ना, उसको बोलते हैं, वो फॉल्टिंग की वजह से बनता है। अब हमें यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 था, हमें पूछा है इन्होंने द रिवर विच फ्लोज थ्रू फॉल्ट ट्रफ इज, जो रिवर फ्लो करता है फॉल्ट ट्रफ से, हमें वो बताना है। कौन सा रिवर है वो, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू ए फॉल्ट ट्रफ। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच ऑफ दीज वेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस। अच्छा, एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो दो माउंटेन रेंजेस से बहता है, वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा रिवर है, नर्मदा ही है। ठीक है, आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज अपवर्ड द वेस्ट। कौन सा रिवर जो है वो ऊपर की तरफ बहता है, वेस्ट में ऊपर की तरफ, फ्लोज अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड क्या होता है, ऊपर की तरफ। कौन सा रिवर है यहाँ से, नर्मदा ही है, अभी तो नर्मदा की कहानी चल रही है। ठीक है, आगे हमारे पास एक नया रिवर आया, द रिवर तवा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। रिवर तवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये किसी की ट्रिब्यूटरी है, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन कौन से रिवर बहते हैं वो बताओ। अरेबियन सी में ताप्ती तो अरेबियन सी में जाता है। ठीक है, फॉलोइंग रिवर फॉल्स इनटू द अरेबियन सी, ताप्ती फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डजंट फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। अच्छा, बे ऑफ बंगाल में कौन सा रिवर नहीं जाता वो बताना है। कौन सा रिवर बे ऑफ बंगाल में नहीं जाता, ताप्ती नहीं जाता, क्योंकि तो ताप्ती नहीं जाता, अभी ऊपर पड़ा था ना कि ये अरेबियन सी में जाता है, अरेबियन सी में जाता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर थ्राइस फॉर्क्स इनटू द स्ट्रीम्स एंड reunites a few miles further on, thus forming the islands of Siririan, Kapatinam, Savasmudram and सिरीरंगम। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर थ्राइस फ्रॉक इन टू स्ट्रीम्स में बहता है और आगे जाके रीयूनाइट होता है कुछ देर आगे, और फिर उसकी वजह से एक आइलैंड देन थस फॉर्मिंग द आइलैंड्स फिर एक बनाता है। ठीक है, शिवासमुद्रम आइलैंड और सिरीरंगम आइलैंड ये बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में ये कावेरी रिवर है। ठीक है, कावेरी रिवर ये सारे आइलैंड आगे जाके बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, द सोर्स ऑफ कावेरी रिवर लाइज इन। हमें कावेरी रिवर का सोर्स बताना है। कावेरी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी हिल्स से। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। कावेरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ब्रह्मगिरी हिल्स, जो कि कहाँ पर हैं, ये कहाँ पर है, कर्नाटका में है। ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पर है, ब्रह्मगिरी हिल्स ये कर्नाटका में है। ठीक है, आगे चलते हैं, रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू। अच्छा, रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू, रिवर कावेरी कहाँ कहाँ से बहता है, कर्नाटका से, तमिलनाडु से और पुडुचेरी से। यहाँ इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ इन्होंने दिया हुआ है रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू कर्नाटका, तमिलनाडु, तमिलनाडु सिर्फ इसमें है और इसमें, और केरल से और पुडुचेरी से भी बहता है। ठीक है, ये भी याद रखना, पुडुचेरी से। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ सोत। गंगा ऑफ सोत किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, गंगा ऑफ सोत कावेरी को कहा जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। गंगा ऑफ सोत, रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज अंडरटेकन। Recently linking of which of the following river was undertaken? Question number 19, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी एंड कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर फॉर्म एन एस्चुरी, कौन सा इंडियन रिवर जो है जो एस्चुरी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स फॉर्म्स एन एस्चुरी। अच्छा, यहाँ पर ये पहले समझना ज़रूरी है कि एस्चुरी क्या होता है। एस्चुरी बेसिकली वो जगह होती है जहाँ एक रिवर या नदी समंदर या ओशन में मिलती है, ठीक है। जहाँ एक मतलब ये आगे सी है, तो ये देखो ये वाला जो एरिया हो गया ना, ये एस्चुरी कहलाएगा, ठीक है। ये वो जगह होती है जहाँ एक रिवर नदी समंदर या ओशन में मिलती है, ठीक है। यहाँ का पानी थोड़ा साल्टी होता है, यहाँ पर जो भी पानी होगा ना ये साल्टी होगा, ठीक है, साल्टी होता है, थोड़ा ब्रैकिश वाटर, लाइक ब्रैकिश वाटर, ठीक है। एस्चुरी में हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए बहुत फर्टाइल भी होती है, ठीक है। यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री और मैनग्रोव फॉरेस्ट आमतौर पर मिलते हैं। इंडिया के सुंदरबन एस्चुरी सबसे फेमस है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास एक एस्चुरी बनती है इंडिया की, वो सबसे फेमस है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमें क्या बताना था इसमें से, हमें बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर फॉर्म्स एन एस्चुरी, इनमें से कौन सा इंडियन रिवर है जो कि एस्चुरी बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 20, इसका क्या आएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे पास, देखो ध्यान से पढ़ो, सी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे पास आएगा जो ताप्ती रिवर है ना, ये एस्चुरी बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड ताप्ती इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ, ठीक है। इनमें से हमें बताना है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है गोदावरी का, महानदी का, नर्मदा का एंड ताप्ती का, किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ये ठीक से ध्यान से पढ़ लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन देखते हैं, पहले गोदावरी आता है, उसके बाद नर्मदा आता है, उसके बाद महानदी, फिर आता है हमारे पास ताप्ती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज, क्या क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर पेनिनसुलर इंडिया, फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ करेक्ट सीक्वेंस बताना है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 22, पहले आता है हमारे पास सुबर्ण रेखा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पन्नार, फिर कावेरी, फिर वेगाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नॉर्थ से साउथ। क्वेश्चन नंबर 23 है द रिवर ऑफ साउथ इंडिया मेनली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न, साउथ इंडिया के रिवर्स कौन सा ड्रेनेज पैटर्न फॉलो करते हैं, ड्रेनेज पैटर्न कौन सा फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 डेंट्रिक पैटर्न, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया मेनली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, जो रिवर्स और उसकी छोटी नदियाँ जो डिज़ाइन बनाती है ना, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, मतलब छोटी छोटी नदियाँ जो ज़मीन पर जो डिज़ाइन बनाती है ना, वो होता है ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। इनमें से हमें बताना है कि साउथ इंडियन रिवर मेनली कौन सा ड्रेनेज पैटर्न जो है वो बताती हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास अच्छा, इधर में से कौन सा पैटर्न बनाती है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर है हमारे पास सी, ठीक है, डेंट्रिक पैटर्न बनाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। महानदी रिवर राइजेस फ्रॉम छत्तीसगढ़ प्लेट्यू, महानदी रिवर कहाँ से राइज होता है, छत्तीसगढ़ प्लेट्यू से। गोदावरी रिवर राइजेस इन महाराष्ट्र, गोदावरी रिवर कहाँ से राइज होता है, महाराष्ट्र से। हमें बताना है जो नॉट करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। कावेरी रिवर राइजेस इन आंध्र प्रदेश, कावेरी रिवर आंध्र प्रदेश से राइज होता है, नहीं, कावेरी रिवर आंध्र प्रदेश से राइज नहीं होता, ठीक है। कावेरी रिवर आंध्र प्रदेश से राइज नहीं होता, कावेरी रिवर कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी हिल्स से, अभी पढ़ा था ना, कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट से। ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है। कावेरी रिवर कहाँ से होता है, बी और एच, ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स से। आगे हमारे पास ताप्ती रिवर के बारे में पूछा हुआ है, मध्य प्रदेश से, यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास
सोन, नर्मदा एंड महानदी, ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ये तीनों रिवर अमरकांटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, द रिवर विच डिफर्स फ्रॉम अदर इज, जो वो रिवर बताओ जो दूसरों से थोड़ा अलग है, ठीक है। डिफर का मतलब क्या होता है? अलग है। कौन सा रिवर? महानदी अलग है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मेक एन एस्चुरी, हमें वो रिवर बताओ जो एस्चुरी नहीं बनाता। कौन सा है? महानदी। महानदी एस्चुरी नहीं बनाता। विच ऑफ द रिवर फॉर्म्स इट्स डेल्टा इन ओडिशा, अच्छा कौन सा रिवर अपना डेल्टा ओडिशा में बनाता है? क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। महानदी रिवर अपना डेल्टा कहाँ पर बनाता है? ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 29 है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू टू इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडियन ओरिजिनेट वाइल वन ऑफ देम फ्लोज टूवर्ड नॉर्थ and merges with another important river flowing towards Bay of Bengal. The other one flows through Arabian Sea. Which one of the following places do two important rivers of India originate? दो important rivers of India originate होते हैं while one of them flows toward north, एक north की तरफ बहता है और कहाँ merge होता है? दूसरे में, and merges हो जाता है with another, दूसरे के साथ। important river flowing towards Bay of Bengal, the other flows through, दूसरा बहता है हमारे पास अरेबियन सी में। अब हमें बताना है ये कौन सा रिवर है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये कौन सा है? अमरकांटक में जो बहता है ना, ये वो वाले रिवर्स हैं, ठीक है। आ गया हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, किस रिवर का लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया है? किस रिवर का कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा है? ठीक है, गोदावरी रिवर का। Which one of the following is longest river of peninsular India? Which one of the following is longest river? peninsular India का सबसे लंबा रिवर कौन सा है वो बताना है, ठीक है। कौन सा है सबसे longest river? गोदावरी। Which is the longest river in peninsular India is? Which one of the following is longest river of the peninsula? Longest river of peninsular India, अच्छा ये तो सेम ही हो गया, गोदावरी, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया इज, सबसे लॉन्ग पेनिनसुलर, ये भी सेम ही हो गया, गोदावरी आ गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 34 असर्शन है, रीजन है, द रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा, दे फ्लो थ्रू शॉर्ट कोर्सेज विद हाई स्पीड अवर हार्ड रॉक। असर्शन को भी पढ़ो, रीजन को भी पढ़ो। फिर द रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा, वेस्टर्न घाट के रिवर डेल्टा नहीं बनाते क्योंकि दे फ्लो थ्रू शॉर्ट कोर्सेज से वो बहते हैं और बहुत हाई स्पीड होती है, ठीक है, हार्ड रॉक के ऊपर से, चट्टानों के ऊपर से वो बहते हैं और उनकी स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का क्या क्या आएगा? यस, क्योंकि देखो असर्शन और रीजन का अगर इसके बीच में बिकॉज लगा के ना फिर स्टेटमेंट देखा करो। द रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा बिकॉज दे फ्लो थ्रू शॉर्ट कोर्सेज विद हाई स्पीड अवर हार्ड रॉक। बन रहा है ना स्टेटमेंट, फुल्ली क्लियर बन रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू और इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 35 भी असर्शन में दी हुई है, व्हाइल ऑल मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया flows into the Bay of Bengal, the Narmada and Tapi flows into the Arabian Sea। हमें बताना है द नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लोज इन रिफ्ट वैली, सिलेक्ट द करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या करना? करेक्ट इनमें से बोलो। वाइल ऑल मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, सारे रिवर्स पेनिनसुलर इंडिया के बे ऑफ बंगाल में जाते हैं, सिर्फ नर्मदा एंड ताप्ती जो है, तापी रिवर जो है ये क्यों अरेबियन सी में जाता है? क्योंकि नर्मदा एंड तापी रिफ्ट वैली से बहते हैं। अब हमें 35 का देखो बिकॉज लगा के स्टेटमेंट ठीक बन रही है या नहीं बन रही। यह स्टेटमेंट बन रही है ठीक। देखो हम इसको बिकॉज लगा के चेक करते हैं। While all major rivers of peninsular India flows into the Bay of Bengal, the Narmada and Tapi flows into the Arabian Sea because the Narmada and Tapi river flows in Rift Valley, क्योंकि ये Rift Valley से बहते, इसका आएगा बिकॉज का लगा के ठीक होगी हमारी स्टेटमेंट। तो बोथ एंड आर ट्रू और इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास। और कितने बचे? अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, 2-3 हो रहे हैं। द नर्मदा रिवर फ्लोज इन द वेस्ट वाइल मोस्ट अदर रिवर पेनिनसुलर रिवर फ्लोज टू द ईस्ट। अच्छा, नर्मदा रिवर फ्लोज इन द वेस्ट, अभी पड़ गया था, वाइल
वाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लोज इन द ईस्ट। ऐसा क्यों होता है? It occupies a linear rift valley. It flows between Vindhyas and Satpura range, the land slope of the west from central India. क्यों? क्योंकि ये रिफ्ट वैली से बहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, द नर्मदा फॉर्म्स अ डेल्टा एट इट्स मोथ। नर्मदा अपने मोथ पर जाके डेल्टा बनाता है। इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, और ये रिफ्ट वैली से बहता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, हमें पूछा बोथ एंड आर अ ट्रू। आगे क्या पूछा है? ए इज फॉल्स, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ना ये फॉल्स है। देखो, असर्शन नर्मदा फॉर्म्स अ डेल्टा एट इट्स माउथ, ये स्टेटमेंट गलत है, दूसरी ठीक है, ठीक है। ये नर्मदा फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, इवन के तापी भी फ्लो करता है रिफ्ट वैली से। वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑफ आर, अब हमें बताना है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन से। नर्मदा है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तापी, राप्ती, इनमें से कौन कौन से वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं? नर्मदा एंड ताप्ती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेज ऑफ इंडियन रिवर हैव वाटर डेफिशिएंसी। जिन इंडियन रिवर्स की वाटर डेफिशिएंसी, ठीक है, पानी की कमी है, कौन कौन से हैं वो? 39 का हमारे पास साबरमती, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अच्छा, इनमें से दो बताने हैं ना। 39 का हमारे पास एक साबरमती है, एक ताप्ती है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 40, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन केरला। केरल में कोई भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। देयर इज नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोई भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। स्टेट ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, और नीदर वन एंड नॉर वन टू, ठीक है। इनमें से हमारे पास कौन सी है? देखो, देयर इज नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर, केरला में कोई भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, ऐसा तो नहीं है। देयर इज नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश में कोई भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ऐसा तो नहीं है। नीदर वन नॉर टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। हमें बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, विच ऑफ द अबाउट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी एक है इंद्रावती, दूसरी है प्राणाहिता, ठीक है। 2 and 3 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये थे हमारे आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, रिवर्स पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।